तो भाई ये है कि Nintendo Switch OLED, और ये एक नॉर्मल Nintendo Switch नहीं है जो तुम मार्केट से परचेज करते हो भाई। ये है जेल ब्रोकन Nintendo Switch OLED। भाई इसके अंदर तुम जो मतलब दिमाग में आता है वो कर सकते हो। और भाई इसके बारे में ज्यादा जो है इंटरनेट पे बात नहीं करते लोग, तो इस वजह भाई लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें गेम्स कैसे खेलें, कैसे इंस्टॉल करें, इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे दिमाग में। आज भाई तुम्हारे सारे क्वेश्चंस क्लियर कर देंगे कि जेल ब्रोकन क्या है, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, प्राइस क्या है, कहाँ से करवाएं, और इसका बेनिफिट है या फिर कोई नहीं है, तो सब बात करेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि तुम ऐसा मस्त कंटेंट मिस ना करो। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि Nintendo Switch जेल ब्रेक होता कैसे और जेल ब्रेक है क्या इसके अंदर मेनली, और गेम्स के क्या ऑप्शन। तो देखो भाई Nintendo Switch जेल ब्रेक कराने के बाद भाई इतने सारे ऑप्शन अनलॉक हो जाएंगे ना Nintendo Switch में, मतलब ये तुम्हारा Nintendo Switch बचेगा ही नहीं, एक बीस्ट मशीन बन जाएगी। ऊपर से पतला भी इतना, तो कहीं भी कैरी करने में इतना ईजी हो जाता है ना। बताऊं तो भाई जेल ब्रोकन इन Nintendo Switch भाई बहुत तगड़ी चीज है। और इसे करवाना कहाँ से, तो भाई डिपेंड करता है तुम कहाँ रहते हो। वैसे तो दिल्ली में बहुत होता है, तो मेरे शहर में तो हो रहा था तो मैंने वहां से करवा लिया। बाकी तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, तो वहां से करवा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और जेल ब्रेक का प्राइस भाई बहुत ही नॉर्मल है, 4000 का भाई जेल ब्रेक होता है। बाकी डिपेंड करता है तुमने गेम्स इंस्टॉल करवाई है तो उसके 100-200 जितने रुपए होंगे वो अलग लेगा दुकानदार। डिपेंड करता है एक और चीज कि तुम्हारे पास वर्जन कौन सा है Nintendo Switch का। भाई 3 वर्जन आते हैं इसके, Nintendo Switch V1, V2 और भाई OLED। और OLED और जो तुम्हारा लाइट Nintendo Switch है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो उनको साइड में कर देते हैं। V1 वाला भाई जो Nintendo Switch है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तो तुम्हें वो कहीं मिल जाए तो भाई तुम उसे घर में ही बैठकर इजीली जेल ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर चिप नहीं लगती। इसके अंदर चिप लगाई जाती है फिर जाके जेल ब्रेक होता है, तो इसका थोड़ा पंगा अलग है, ठीक है। तो इसे तुम बाजार से जेल ब्रेक करवा सकते हो बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती। गेम्स के ऑप्शन जितनी भी आज तक गेम्स भाई इसके ऊपर लॉन्च हुई हैं और जितनी आगे लॉन्च होंगी वो सब तुम भाई जेल ब्रेक करके इसमें डाल सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। वो तो मैं आगे बताऊंगा कैसे डालते हैं। तो हाँ, जेल ब्रेक चीज तो बहुत मस्त। तो जेल ब्रेक ये होता है Nintendo Switch के अंदर। और भाई जेल ब्रेक करवाने के बाद ये Nintendo Switch के भाई FPS, जो तुम्हारे FPS 30 लॉक होंगे, 40 लॉक होंगे, भाई वो सीधा सारे के सारे FPS लॉक से हट जाएंगे। और जो तुम्हारा प्रोसेसर जितनी पावर दे पाएगा Nintendo Switch का भाई उतनी पावर पे ही चलेगा। अगर वो गेम के 40 FPS दे रहा है तो 40 देगा, ऐसे नहीं कि लॉक के 30 चलेगा ना भाई। अब इसमें अगर मैं जेल्डा खेलूंगा ना तो मेरी वाली जेल्डा के FPS ज्यादा आएंगे कि नॉर्मल Nintendo Switch से। तो इस तरह से जेल ब्रेक है तो बढ़िया। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि इसके गुड्स और बैड्स क्या है, कि इसके बेनिफिट क्या मिलेंगे तुम्हें जेल ब्रेक करवाने के बाद, और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके कि तुम्हें करवाना नहीं चाहिए इसे। तो देखो पहले तो बात भाई बेनिफिट्स तो भर भर के हैं इसके। गेम्स तुम जो मन करे वो इसके अंदर डाल के खेल सकते हो, घर बैठे ही डाल के खेल सकते हो। अब इसके अंदर मैंने अराउंड 23 गेम्स इंस्टॉल कर रखे हो, भी घर बैठ शॉप से नहीं करवा के लाया था, मैंने खुद करी थी इंस्टॉल, थोड़े पंगे वंगे लेकर, ठीक है। तो वो बहुत ईजी है, मेरा थोड़ा दिमाग खराब हुआ था, बाकी वो हो जाते हैं इजीली इंस्टॉल, वो कर सकते हो। तुम्हारे FPS इंक्रीज हो जाएंगे गेम्स के। तुम्हारा जो Nintendo Switch पहले लॉक 30 चलता था, गेम्स के ग्राफिक्स FPS बड़े बेकार आता था, वो नहीं होगा भाई, अच्छे FPS अच्छे ग्राफिक्स आएंगे, बढ़िया 40-50 FPS हर गेम में तुम्हें इजीली मिल जाएंगे इस Nintendo Switch में। और भाई इसके अंदर और भी डिफरेंट फीचर्स हैं, और भी बहुत कुछ तुम इसके अंदर कर सकते हो। इवन इसका UI तक चेंज कर सकते हो तुम, तो बहुत कुछ है इसके अंदर, मतलब इतना कुछ है कि आधी चीज तो मैंने एक्सप्लोर भी नहीं की है। एंड भाई इसके अंदर तुम गेम्स के अंदर भी मोड्स डाल सकते हो, एंड जितने भी गेम्स तुम इंस्टॉल करोगे इसके अंदर भाई उस सबके जो है डिलक्स एडिशन ही मिलेंगे, तो मतलब मस्त वाला एंजॉय करोगे। और एक भाई बढ़िया फीचर जो इसका है Nintendo Switch में, तुम पता है कि भाई तुम इसके अलावा या ये या फिर इसके अपने कंट्रोलर जो थर्ड पार्टी बनाए जाते हैं, जो लाइसेंस्ड होते हैं, या फिर वो कंट्रोलर जो Nintendo Switch खुद बनाता है वही कनेक्ट कर सकते हो। और कोई कंट्रोलर आते हैं इसका कनेक्ट नहीं होते, पर भाई जेल ब्रेक करवाने के बाद तुम कोई भी कंट्रोलर उठा के इसका कनेक्ट कर सकते हो। मैंने PS5 का कंट्रोलर कनेक्ट कर रखा है, और भी बहुत डिफरेंट कंट्रोलर इसके साथ कनेक्ट कर रखे हैं, तो बहुत इजीली कंट्रोलर भी कोई भी कनेक्ट हो जाता है इसके साथ, तो वो भी कोई तुम्हें इशू नहीं आएगा। एक हिसाब से एक बीस्ट मशीनरी बन जाती है जो कि तुम्हारे हाथों में है, तुम इसका कुछ भी कर सकते हो। तो बेनिफिट्स तो भर भर के हैं उसके, बट एक डिसएडवांटेजेस तो सबसे बड़ा है भाई, वो है कि तुम ऑनलाइन नहीं जा पाओगे, जो कि कॉमन है। ऑनलाइन कनेक्ट जरूर होता है, बिकॉज जो इसका जेल ब्रेक है ना वो इसका मोडेड है, जेल ब्रेक पर नहीं होता, मोड होता है, इसे किया जाता है। मतलब ऑनलाइन तो कनेक्ट होता है इंटरनेट से और कोई इशू भी नहीं आता, बिकॉज जो इसके फीचर्स है जो तुम्हें एक्सेस करने पड़ेंगे, गेम्स इंस्टॉल करने, तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए तो इंटरनेट तुम्हें चाहिए होगा, ठीक है। तो बाद में तुम्हें बंद करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं करोगे तो हो सकता है कंसोल बैन भी हो जाए। तो इस तरह से इंटरनेट वाला रिस्क तो लेना ही मत। तो वैसे भी Nintendo से 90% ऑफ जो गेम्स होती है ना भाई वो ऑफलाइन गेम्स ही होती है, स्टोरी मोड होता है, या फिर अगर तुम्हें फर्क पड़ता है कि तुम्हें ऑनलाइन गेम्स खेलनी है फिर तुम मत लेना जेल ब्रेक, बस सीधी सी बात है ना। तो अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि भाई मुझे ऑनलाइन क्या ही खेलना, मुझे स्टोरी मोड गेम्स एंजॉय करनी है, लाइक पोकेमोन हो गई, जेल्डा हो गई, या फिर और 3-4 अलग अलग बहुत तगड़े वाले टाइटल्स, फिर भाई जेल ब्रेक बहुत तगड़ी चीज है तुम्हारे लिए। क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि भाई तुम अगर 26,000 का एक कंसोल खरीद रहे हो, और 26,000 का कंसोल खरीदने के बाद भाई तुम्हें और भी गेम्स खरीदनी पड़ेंगी, लाइक 4,000 की एक गेम में मान लो तुमने मारियो कार्ट खरीदी, उसके बाद पोकेमोन खरीदी, 8,000 रुपए की 2 गेम्स होगी, और ये 2 गेम्स तुम कितनी देर खेलोगे, तुम एक और की तलब होगी कि एक और खरीद लें, तो खर्चा अराउंड इसका 1 साल का लाख रुपए बैठ जाएगा
जाएगा। तो अगर तुम खरीदते रहोगे गेम, अगर हर महीने 5-6 हजार की गेम या 10 हजार की गेम्स खरीदते हो तो बहुत खर्चा होगा इसका साल में। तो इससे बेटर तुम 26 हजार खरीद के 4 हजार और लगा के बस 4 हजार एक्स्ट्रा, मतलब 30 हजार में ऐसी एक मशीनरी रेडी कर सकते हो जिसके अंदर तुम अनलिमिटेड गेमिंग कर सकते हो भाई, अनलिमिटेड। लाइक कोई भी गेम उठाओ, डालो एंड एंजॉय करो, ये वो मशीन बन जाएगी। तो इस वजह से भाई जेल ब्रेक तो इसका एकदम प्रैक्टिकल है और भाई बहुत ही ज्यादा बेनिफिट भी देगा तुम्हें। गेम्स नहीं खरीदनी पड़ेगी सीधी बात, जैसे कि मेरा प्राइमरी कंसोल PS5 है, मैं ज्यादा गेमिंग PS5 भी करता हूँ, तो इसके लिए गेम्स खरीदने का टाइम नहीं मिलता मुझे, पैसे ही नहीं बचते, मैं सारे गेम्स उस पर खरीद लेता हूँ बिकॉज मेनली तो मैं उस पर गेमिंग करता हूँ। इस वजह से मैं जेल ब्रेक करा के खेलता हूँ एंड भाई टेंशन भी नहीं रहती, आराम से उठाओ गेम खेलो एंजॉय करो। बिकॉज अगर ऑनलाइन का ज्यादा तुम्हें यूज नहीं है, बिकॉज इसके अंदर कुछ ढंग के ज्यादा ऑनलाइन गेम्स नहीं है। मारियो कार्ट ये वो है, फर्क पड़ता है तो मत करवाना। अगर तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे तो भाई एंजॉय करो। ऑफलाइन गेमिंग में फुल एंजॉय करता हूँ, इस पे मैंने पोकेमोन खेली और भी बहुत सारे गेम्स खेले, तो मुझे ऐसा ऑनलाइन के वो जो है ना लाइक कुछ ज्यादा फील नहीं हुई मुझे कुछ खास कि हाँ ऑनलाइन नहीं चल रहा है इसमें, मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं हुई इससे, तुम्हें भी नहीं होगी। इस वजह से इसका जेल ब्रेक बहुत ज्यादा सही है। तो भाई तुम्हें मैंने बता दिया कि तुम इस निंटेंडो स्विच को घर पे जेल ब्रेक तो नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा ओलेड वाला है या वर्जन 2 है या फिर लाइट है, V1 है, तो घर पे जेल ब्रेक कर सकते हो, उसका एक दो थोड़ा सिस्टम होता है। और भाई सबसे बड़ा रिस्क जो लोगों को लगता है कि इससे भाई करवाएं जेल ब्रेक या कोई पार्ट्स ना निकाल ले ये या वो है आना, तो देखो भाई एवरीथिंग जो है ना सब बिलीव करना पड़ता है, ठीक है, ट्रस्ट पे मैटर करता है हर चीज पे। अगर तुम ट्रस्ट करोगे उस पर तो तभी होगा, नहीं तो फिर बैठे रहो वही खरीदते रहो गेम्स, तो वो तो अलग बात है ना। तो मैंने भी अपने निंटेंडो से भिजवाया, मुझे नहीं पता उसने अगर की पार्ट्स निकाले होंगे या फिर कुछ लगाया होगा इसके अंदर, मेरा ढंग से चल रहा है तो मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता अगर उसने कुछ पुराना लगाया भी है इसके अंदर, बिकॉज मेरा ढंग से चल रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता, बस सही चलना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नया पार्ट निकाल के पुराना लगा भी रहा है तो अगर मेरी मशीन सही चल रही है तो मुझे क्या ही दिक्कत है भाई, चलने तो पुरानी से भी है ना, मैं कौन सा खोल के दिख रहा हूँ। तो ये है, तुम्हें अगर कहीं से जेल ब्रेक करवाना तो तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा उस बंदे पे, बिकॉज जेल ब्रेक है तुम घर पे नहीं कर पाओगे। बाकी बात रहे भाई गेम्स कैसे इंस्टॉल करने, तो भाई गेम्स इंस्टॉल करना मैं यहाँ पर तो नहीं बता सकता वरना यूट्यूब तो मुझे पेल देगा पकड़ के। बाकी भाई इसके गेम्स इंस्टॉल करना इतना मुश्किल नहीं है, NSP फाइल ये वो लगानी पड़ती है, थोड़ा ईजी है प्रोसेस, तुम्हें यूट्यूब पे सारा प्रोसेस मिल जाएगा इजीली, मैं नहीं बताऊंगा। बाकी अगर तुम्हें मुझे पूछना है तो भाई ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आके मुझे DM कर देना, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूंगा तुम्हें गेम्स कैसे इंस्टॉल करनी है इसके अंदर। यूट्यूब पे भी नहीं, थोड़ी अलग भाई वाली बातचीत कर देंगे वहाँ पे, तो तुम्हें अलग बता दूंगा कि वहाँ पे कैसे गेम्स इंस्टॉल करनी है, कैसे लाइक डालनी है फाइल्स, तो सब वहाँ पे बता दूंगा तुम्हें। मैं ट्राई कर चुका गेम, तो तुम्हें दिखा भी सकता हूँ भाई, ये देखो भाई गेम्स का भंडार डाल रखा है और ये सारी मैंने खुद डाली है, इवन और भी है नीचे, और मैं नई वाली गेम वो जो ज़ेल्डा ZA नहीं आई है, लेजेंड ZA, वो भी डाल सकता हूँ इसके अंदर। बाकी मेरी स्टोरेज खत्म होगी वो अलग बात। तो गेम्स इंस्टॉल इसके अंदर इजीली घर पे हो जाती है, तो मैं तो बोलूंगा जेल ब्रेक बाहर से करवाओ, गेम्स घर आके डाल लो, पैसे बच जाएंगे, ठीक है, वरना 100-200 रुपए ले लेते हैं। मेरा तो चूने लगा दिया था भाई, मैं कार्ड लेकर गया था, एक गेम तो फेक ही डाल दी, वो चली ही नहीं, तो वो घर आके डाली थी मैंने दोबारा। तो गेम तुम घर आके डाउनलोड कर लेना, इजीली हो जाएंगी, बाकी मैं तुम्हें बता दूंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि ये निंटेंडो स्विच OLED स्विच 2 से बेटर कैसे है, बिकॉज जो टाइटल लिखा है उसके बारे में बताना तो पड़ेगा। देखो भाई स्विच 2 तो पहली तो बात, अगर तुम वो कंसोल खरीद चुके हो और खरीदने वाले हो तो देखो पहले तो बात उसकी ऑनरशिप ही नहीं तुम्हें मिलेगी, तुम्हें वो डब्बा देंगे, जब उनका मन करेगा तुम्हें वो कंसोल बैन कर देंगे, ब्रिक कर देंगे, तो वो तुम्हारी ऑनरशिप नहीं है, जस्ट तुमने बोरो किया है वो कंसोल किसी, तो वो फील नहीं है उस कंसोल में। ऑफ कोर्स वो निंटेंडो स्विच OLED से वे बेटर है, वे पावरफुल है, बट गेम्स खेलनी है, गेम्स भाई 90% उसके गेम्स इसमें हैं, और अगर कोई पहली बार निंटेंडो स्विच ले रहा है ना तो उसके लिए ये मोर देन इनफ है भाई। और अगर जेल ब्रेक करवा ले फिर तो तुम बल्ले बल्ले कर दोगे, तुम कितनी ही गेम खेल लोगे एक दिन में छोड़ो, साल में कितनी ही गेम खेल लोगे बताओ। स्विच 2 लेकर क्या ही करो, इसमें भी अब तुम लाइक अब तुम्हारा जेल ब्रेक है तो तुम 40 to 50 FPS एवरी गेम खेल सकते हो, तो क्या ही जरूरत है स्विच 2 की फिर, है ना। हाँ हो सकता है किसी को न्यू गेम्स खेलनी है उसकी, पर न्यू से पहले पुरानी तो खेलो, फिर ही न्यू खेलने जायक हो गए। तुमने एक भी गेम नहीं ट्राई की तो तुम स्विच 2 पे शिफ्ट हो रहे हो, तो लाइक ये अमीरों वाला मामला है ठीक है, वो अलग बात है। बट अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो भाई जेल ब्रेक निंटेंडो स्विच OLED भाई बहुत बढ़िया है तुम्हारे लिए, इवन वे बेटर भाई, मुझे बहुत पसंद है। मैंने स्विच 2 इसी वजह से नहीं लिया, चाहे भाई मैं ऑफकोर्स भाई मैं 35,000 अराउंड इस पे खर्च चुका हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं और थोड़े पैसे डाल के मैं स्विच 2 ले सकता था, है ना, पर उसके ऊपर मेरा और खर्चा होता, और मैंने वैसे भी कभी निंटेंडो स्विच ट्राई किया ही नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये लेकर पहले ट्राई कर लें। और ऑफ कोर्स इसके अंदर OLED डिस्प्ले मिलती है, बेटर है, हैंड हेल्ड है, तो मेरा काम मोर देन इनफ से चल जाता है, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं होता इसके अंदर गेमिंग में। तो अब कंक्लूजन की बात करने की तहत तुम्हें सच में एक जेल ब्रेक निंटेंडो स्विच लेना चाहिए, या फिर जो जेल ब्रेक या फिर जो निंटेंडो स्विच तुम्हारे घर पे पड़ा है उसे जेल ब्रेक करवाना चाहिए या फिर नहीं। बिकॉज जब मैंने खरीदा था मैं तो डब्बे से निकाला और दुकान पे छोड़ा है, ब्रांड न्यू निंटेंडो स्विच में छोड़ा था दुकान पे, इसके अनबॉक्सिंग वाली शॉर्ट भी होगी मेरे चैनल पे, देख लेना। मैं इसे निकाला और दुकान पे दिया कि इसे जेल ब्रेक कर दो बस, बढ़िया वाला, ठीक है। हाँ तुमने जेल ब्रेक निंटेंडो स्विच भाई इजीली ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं इसके अंदर, बिकॉज ना ही कंसोल क्रैश होता है, ना इसके अंदर कोई इशू आता है, गेम खेलते हुए हीट भी नहीं होता, और भाई इसके FPS भी बढ़ जाते हैं, गेम्स जो मन करे वो डाल के खेल लो इसके अंदर, मतलब कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर। अभी तो इसके अंदर मैं PS2 की गेम्स डाल सकता हूँ, PSP की गेम्स डाल सकता हूँ मैं इसके अंदर, और भी भाई बहुत सारे कंसोल्स की गेम डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये कंसोल फिलहाल एक बीस्ट मशीन है, क्यों, क्योंकि भाई ये बाकी कंसोल से बहुत पतला भी है हैंडहेल्ड से। अब लाइक तुम कोई हैंडहेल्ड खरीद लो, स्टीम डेक खरीद लो, भाई इतना बड़ा बल्कि सा है,
अच्छा है, ऑल्दो आई नो बहुत पावरफुल है वो, बट हैंड हेल्ड मीन्स कि पतला सा हो, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गेमिंग कर ले। तो हैंड हेल्ड के नाम पे भाई मस्त चीज है ये, पतला सा है, आराम से तुम बैग में डाल के ले जाओ, कोई इशू नहीं आता इसे। तो मेरे हिसाब से एक जेल ब्रेक निंटेंडो स्विच ओलेड तुम्हारे लिए भाई मोर देन इनफ है। इजीली से बाय कर सकते हो, एंजॉय करो इसे खरीद के, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज जेल ब्रेक निंटेंडो स्विच नहीं तुम्हारा बैन होने वाला। इंटरनेट से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कभी जरूरत पड़े कर सकते हो, पर ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकते, वो अलग बात है, ठीक है। तुम कर सकते हो, बिकॉज करना पड़ेगा, अगर कोई गेम वेम इंस्टॉल करोगे ना, एक बार तुम्हें इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा, टाइम डेट चेंज करने के लिए, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए करना पड़ेगा तुम्हें ऑनलाइन से, उसके बाद इसे डिस्कनेक्ट कर देना। जोन सी मर्जी गेम भाई खेलो, इसके अंदर कोई लैग नहीं, कोई इशू नहीं, नथिंग भाई। जो तुम्हारे क्वेश्चन थे मैंने सब बताए, कभी भी कोई इशू नहीं आता है जेल ब्रेक निंटेंडो स्विच में। और ये वे बेटर है एक जेल ब्रेक PS4 से, बिकॉज उसको तुम्हें बार बार जो है पेन ड्राइव लगाओ, या फिर जो नया आया, मतलब कोई ना कोई इशू आ जाता है, वो क्रैश हो जाते हैं कभी कभार, ये क्रैश नहीं होता, मस्त चलता है। और जब से मैंने इसे जेल ब्रेक किया, इसको तो FPS भी नेक्स्ट लेवल हो गया, हर गेम में मुझे 50-40 अराउंड FPS इजीली मिल जाते हैं। तो ये मस्त चीज है, खरीदना चाहते हो भाई खरीद सकते हो। बाकी अगर तुम्हारे पड़ा है तो उसे जेल ब्रेक कैसे करवाना है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे बंदे हैं। बाकी अगर दिल्ली में रहते हो तो तुम्हारी भाई बल्ले बल्ले वैसे ही हो गए, तुम कहीं भी जाके करवा दो, खड़े खड़े कर देते, जेल ब्रेक इतना मुश्किल नहीं है। तो हाँ मस्त चीज है, तुम खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कोई तुम्हारा क्वेश्चन हो और कोई तुम्हें पूछना हो तो तुम्हें मुझे बता देना भाई, मैं तुम्हें एक शॉर्ट बनाकर अपलोड कर दूंगा उस पे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तुम पूछ सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को लेके शॉर्ट बनाकर अपलोड किया करूंगा इस चैनल पे। तो शॉर्ट्स वाला सेक्शन भी जरूर एक्सप्लोर करना। और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर तुम्हें जानना है कि गेम्स कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके ऊपर, भाई मैं प्रॉपर्ली A to Z बता दूंगा कि कैसे गेम्स इंस्टॉल होती हैं स्विच 2 पे नहीं OLED पे। बाकी भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना, एंड भाई बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना, ताकि तुम ऐसा जेल ब्रेक वाला कंटेंट मिस ना कर दो। और अगर कोई तुम्हारा कंटेंट या फिर कोई प्रोडक्ट हो दिमाग में कि तुम्हें इसका रिव्यू चाहिए, तो कमेंट डाउन, यहाँ कमेंट वाला ऑप्शन होगा ना, वहां जाओ और करो कमेंट, तुम्हें क्या चाहिए क्या, और कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी पूछ सकते हो इसके बारे में। एंड अगर इसे खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका परचेज लिंक भी दे दूंगा, खरीद के जेल ब्रेक करवाओ, जो करना करो। बाकी दिस इज माय हॉनेस्ट रिव्यू ऑन दिस जेल ब्रेक निंटेंडो स्विच OLED, एंड स्टिल इट्स बेटर देन निंटेंडो स्विच 2, ठीक है। वो इसके सामने कुछ नहीं है जेल ब्रेक निंटेंडो स्विच OLED के सामने। बाकी मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।